गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने स्टैटिस्टिक्स की जो अवधारणाएं थी, जो हाइपोथेसिस थी, फॉर एग्जांपल नल हाइपोथेसिस, उसको अच्छे से समझा था कि उसको डाटाओं के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं या कैसे स्वीकार करते हैं, कैसे नकारते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ने बारंबारता वितरण, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को भी अच्छे से समझा था, जिसमें जो चर संख्या थी वो दो प्रकार की थी, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस जो वेरिएबल्स थे, जो चर संख्याएं थी, उनको अपन ने टेबल बना के अच्छे से समझ लिया था। आज का जो अपना पॉइंट रहेगा वो है बारंबारता सारणी। बारंबारता वितरण तो अपन ने समझ लिया, चर संख्या, चर कितने प्रकार के होते हैं वो भी जान लिया, और चरों की जो टेबल बनाते हैं अपन, वो भी बना के अपन ने देख ली कि डिस्क्रीट वेरिएबल्स की टेबल कैसे बनती है, कंटिन्यूस वेरिएबल्स की टेबल कैसे बनती है। आज अपन जानेंगे कि बारंबारता सारणी जिसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल, किसे कहते हैं और ये कैसे बनाई जाती है। कई बार एक नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है आपके ये, तो ध्यान से सुनना। ऐसी टेबल जिसमें डाटाज को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करके उनमें आने वाले मानों को इनके सामने अंकित किया जाता है, जिसे फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी कि ये एक टेबल बनाई अपन ने, बारंबारता सारणी बनानी है, यानी सारणी का मतलब टेबल। ऐसी एक टेबल बनाई अपन ने। इस टेबल में अपन ने डाटाज को या आंकड़ों को विभिन्न वर्गों में, विभिन्न वर्ग कैसे होंगे, ऐसे वर्ग, ये वर्ग ही तो है, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग। तो अपन ने क्या लिखा है, ऐसी टेबल जिसमें डाटाज को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करके, जैसे डाटा है उसको 1 2 3 4 विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर दिया अपन ने, और उनमें आने वाले जो मान है उनको उनके सामने अंकित किया जाता है। जैसे कि मान लो मैंने यहां पे अंकित कर दिया 5 है, 6 है, 10 है, 20 है, 2 है, सामने अंकित किया जाता है। तो ऐसी जो टेबल बनती है उसे अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल या बारंबारता सारणी, जिसे अपन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। क्योंकि जो अपन ने मान अंकित किए हैं विभिन्न वर्गों में, उनके सामने जो उनके मान लिखे हैं ये वाले, यह इनकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी, जिसे अपन बोलते हैं
आवृत्ति, यानी कि यह जो डाटा है जो अपन ने विभिन्न वर्गों में दर्शाया है, इसके सामने जो संख्या या जो मान इनके अपन ने लिखे हैं, यह इनकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहलाती है। इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे थे, फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसी टेबल क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी टेबल या बारंबारता सारणी। क्लियर है? ठीक है। अब आगे अपन टॉपिक लेंगे, जैसे अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्क्रीट वेरिएबल्स की टेबल बना के देखी थी, वही टेबल से आज अपन कैलकुलेशन करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी टेबल। कैसे टेबल बनेगी, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, उनको अपन अच्छे से एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। फॉर्मेशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल। डिस्क्रीट का मतलब खंडित, फ्रीक्वेंसी टेबल यानी बारंबारता सारणी। खंडित बारंबारता सारणी का निर्माण कैसे किया जाता है, उसके सबसे पहले अपन को रूल्स पता होने चाहिए कि क्या क्या रूल अपन को अप्लाई करने हैं इस टेबल को बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो अपन को चर के मान दिए गए हैं, जो चर से संबंधित अपन को डाटा दिए गए हैं, उनको सबसे पहले अपन अवरोही या आरोही क्रम में अरेंज करेंगे। कौन कौन से क्रम में? पहला नियम क्या है, दिए गए चर से बोलते हैं वेरिएबल के मानों को अवरोही, जिसे बोलते हैं डिसेंडिंग, या आरोही, जिसे बोलते हैं असेंडिंग क्रम में विन्यासित करते हैं। अवरोही मतलब जैसे बढ़ते हुए क्रम में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और आरोही मतलब ऊपर से नीचे की ओर 3, 2, 1, 0 ऐसे। तो सबसे पहले जो अपन को चर से संबंधित या कोई डाटा दिया गया है, उसको घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में या अवरोही क्रम या आरोही क्रम में अपन उसको विन्यासित करेंगे। फर्स्ट रूल तो ये हो गया। सेकेंड रूल, जिस चर संख्या की जितने बार पुनरावृत्ति हुई है, जिस चर संख्या की, इससे पहले एक नियम और है, सही कैलकुलेशन करने के लिए मिलान रेखाएं जिन्हें बोलते हैं टेली बार्स। ये चीज ध्यान रखना आप। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए अपन टेली बार्स खींचते हैं, मिलान रेखाएं खींचते हैं। वो कैसे होगी मैं आपको बताऊंगा अभी। टेली बार्स का यूज किया जाता है। ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम क्या है, जिस चर संख्या की जितनी बार पुनरावृत्ति होती है, उतने ही
टेली बार्स खींच दिए जाते हैं। यानी जितनी बार किसी चर संख्या की पुनरावृत्ति होगी, यानी कोई चर संख्या 2 बार है, 1 बार है या 0 बार है, तो उतनी ही संख्या में टेली बार्स खींच दी जाती है। अब वो कैसे खींचेंगे टेली बार्स अपन, इसके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मान लो कि कोई चर संख्या 4 बार रिपीट हो रही है, तो कैसे खींचेंगे टेली बार अपन? खड़ी लाइन, 4 खड़ी लाइन खींचेंगे, 1 2 3 ये 4, इन्हें बोलेंगे टेली बार्स। अगर 1 से लेके 4 तक किसी चर संख्या की पुनरावृत्ति होती है, जैसे मान लो कि 4, तो 4 टेली बार्स खींच दी। 3 में है तो ये लो 3 खींच दी, 1 में है तो 1 खींच दी, ठीक है। कुछ नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। अगर 4 से ज्यादा किसी चर संख्या की या वेरिएबल की पुनरावृत्ति हो रही है या रिपीटेशन हो रहा है, तो जैसे मान लो 5, तो इसको कैसे शो करेंगे अपन? 1 2 3 4, 4 टेली बार्स तो ऐसे खींच देंगे खड़ी और 1 तिरछी, पहले वाली से लेके अंतिम वाली तक, ये हो जाएगी 5। मान लो अगर अपने पास चर संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है 8 बार, तो अपन इसको टेली बार्स में कैसे प्रदर्शित करेंगे? 5 तो ऐसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और एक ये आड़ी लाइन, तो 5 तो ये हो गई, 1 2 3 4, एक ज्यादा लग दी मैंने, 1 2 3 4 और एक आड़ी 5, तो 5 तो ये हो गई। और कितनी बनानी है अपन को? 3 और बनानी है, तो ये 1 2 और ये 3, ये हो गई 8 बार किसी चर संख्या के पुनरावृत्ति होने को प्रदर्शित करने वाली मिलान रेखाएं, जिसमें अपन गिन के ये प्रदर्शित कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि 8 कैसे हुई। 1 2 3 4 तो ये लाइन होगी खड़ी और एक आड़ी, तो 5 तो ये हो गई और 3 ये बची हुई, कुल मिला के टोटल 8 हो गए। समझ में आया? तो ऐसे अपन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल में टेली बार्स या मिलान रेखाएं खींचते हैं। अब अपन एक एग्जाम्पल लेके डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, क्योंकि अपन को इस टेबल से संबंधित काम में आने वाले रूल्स पता चल गए हैं। अगर ये रूल्स आपको याद है तो आसानी से आप ये टेबल भी बना सकते हो। अब टेबल बनाएंगे अपन, इसके लिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जैसे किसी कंट्री में लगभग 11 फैमिलीज में पास की और दूर की नजर का चश्मा लगाते हैं कुछ लोग, उनके संबंधित डाटा दिया हुआ है। किसी स्टेट में 11 फैमिलीज के कुछ मेंबर्स पास का एवं दूर का चश्मा लगाते हैं। तो 11 फैमिलीज में कुछ मेंबर्स हैं जो पास की नज़र का और दूर की नज़र का चश्मा लगाते हैं। उनसे संबंधित डाटा दिया गया है अपने पास, जैसे 0 9 6 6 0 2 4 9 7 1 2। ये डाटा है किसी स्टेट का जिसमें लगभग 11 फैमिलीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फैमिलीज में मेंबर्स की संख्या का संबंधित डाटा है जो पास के और दूर का चश्मा लगाते हैं। इस डाटा से संबंधित अपन को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है।
तो टेबल है तो टेबल के जैसे ही बनेगी। ये लो, टेबल है तो टेबल की जैसे ही बना रहे हैं अपन भी। ये लो, टेली बार्स, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे मेंबर्स की संख्या, ये वाली। तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है अपन नोट करें तो 0 से 9 तक सबसे छोटी संख्या 0 है और 9 सबसे बड़ी है। ठीक है, तो जो मेंबर्स की संख्या है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। ये या मेंबर को ना बोल के चर की संख्या बोल सकते हैं अपन। 0 1 2 3 4 5 6 7, स्पेस कम हो गया, नीचे तक जाएगा। 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब सही है। यस, ये तो अपन को जो डाटा मिला है उसको अपन ने विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर दिया है। ठीक है, अब अपन को ये जो चर संख्या है ये जितनी बार इसकी पुनरावृत्ति हुई है उनको अपन मिलान रेखाओं के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये अपन ने नियम लिखा था अभी थोड़ी देर पहले ही। तो 0 को देखेंगे सबसे पहले। 0 की पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है इस डाटा में? एक बार, ये आपके सामने लिखा है एक बार, ये 2 बार। तो टेली बार्स खींचेंगे, ये 1 लाइन, ये 2 लाइन। फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 2। ये लो जी 2। समझ में आ रहा है? फिर है 1 नंबर। 1 नंबर का जो चर संख्या है उसकी पुनरावृत्ति कितनी बार हो रही है? देख लो, 1 बार हो रही है बस। ये लो जी 1, खड़ी लाइन खींच दी मैंने। इधर फ्रीक्वेंसी भी 1। फिर है 3। 3 नंबर की जो संख्या है या जो चर संख्या है वो कितनी बार रिपीट हो रही है? एक भी बार नहीं हो रही, तो इसको ब्लैंक छोड़ दो। ये लो ब्लैंक। फिर है 4 नंबर। 4 नंबर देखो 1 बार रिपीट हो रही है बस, तो मैंने ये 1 खड़ी लाइन खींच दी टेली बार और यहां पे लिख दिया 1। ठीक है, फिर है 5। 5 देखो चर संख्या इसमें रिपीट हो रही है क्या? है ही नहीं, तो ब्लैंक छोड़ दो। ये लो जी ब्लैंक छोड़ दिया। फिर है 6 नंबर। 6 नंबर कितनी बार रिपीट हो रही है? 1 बार, 2 बार। 2 बार रिपीट हो रही है, तो ये लो 2 टेली बार खींच दी मैंने। ये लो, और इधर भी फ्रीक्वेंसी में 2 लिख दिया। फिर है 7। 7 कितनी बार रिपीट हो रही है? 1 बार। ये लो 1 टेली बार खींच दी मैंने, इधर भी 1। फिर है 8। 8 इसमें है ही नहीं, फ्रीक्वेंसी डाटा है ही नहीं, तो ये ब्लैंक। फिर 9 नंबर की जो वेरिएबल है उसको अगर देखते हैं अपन कितनी बार इसकी पुनरावृत्ति हुई है, तो 1 बार और ये 2 बार। तो यहाँ पे 2 टेली बार्स खींच दी अपन ने, और इधर फ्रीक्वेंसी में ये रहा 2। इस तरह से अपन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। लेकिन लास्ट में अपन को ये ध्यान रखना है कि टोटल टेली बार्स काउंट में कितनी आनी चाहिए। गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इस तरह से अपन
डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि टेली बार्स टोटल काउंटिंग में ज़्यादा आ रही है और फ्रीक्वेंसी इधर जो लिखी है अपन ने वो कम आ रही है, क्योंकि अपन ने दोनों जो लिखी है वो किसके बेस पे लिखी है, वेरिएबल की पुनरावृत्ति के आधार पर, चर के मानों की कितनी बार पुनरावृत्ति हो रही है उसके आधार पर ही अपन ने ये फ्रीक्वेंसी लिखी है। तो दोनों सेम ही आनी चाहिए, इसकी टोटल सेम होना चाहिए और इसका भी, दोनों का मिला के सेम ही होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अपन नीचे टोटल भी लिख सकते हैं इनका। टोटल 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लो जी, इधर भी 2 3 4 5 6 7 8 9 9। इस तरह से अपन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल को बनाने के जो रूल्स है उनको समझकर, अच्छी तरह से जानकर, किसी भी डाटा से संबंधित अपन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल आसानी से बना सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि अपन को रूल पता होने चाहिए। रूल क्या है, अवरोही आरोही क्रम में अरेंज करना है, वो कर लिया अपन ने। 0 है, 9 है, 6 है, फिर 2 है, मतलब मिसमैच से ये व्यवस्थित थे जिनको अपन ने एक सीक्वेंस से अवरोही क्रम में अरेंज कर दिया है बढ़ते हुए क्रम में। फिर जितनी बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है उतनी टेली बार्स खींच दी और उनकी फ्रीक्वेंसी भी सामने लिख दी। तो इस तरह से अपन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है? तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।